हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। नंदिता मुंबई में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। नंदिता कहती है, 1 महीने हुए मैं मुंबई आई हूँ। सिंस वी केम, जब से हम आए हैं, मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। तो हमें मुंबई आना पड़ा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। इससे हमें पता लगता है कि नंदिता की जो मदर है वो बीमार थी और वो विलेज में रहते थे। विलेज में कोई ख़ास फैसिलिटीज़ मिलती नहीं है, ना वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, ना वहाँ पे अच्छे स्कूल्स होते हैं। वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी मुश्किल से ही मिलती है। इसीलिए कई लोगों को शहर आना पड़ता है ताकि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करा सके, है ना, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ सके। तो इसी तरह से नंदिता भी अपने मदर की बीमारी की वजह से मुंबई में आई। मुंबई में आते ही उसके मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। नंदिता मुंबई में आई थी अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए। द बिग सिटी मुंबई। मुंबई एक बिग सिटी है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र हमारे देश में एक स्टेट है जिसकी राजधानी है मुंबई। ये शहर समुंदर के पास है। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। धीरे धीरे मुझे इस शहर की आदत हो गई। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरी मदर और मैं ट्रेन से उतरे एट द मुंबई स्टेशन में। इट वॉज सो क्राउडेड, इतनी भीड़ थी वहाँ। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। मैंने जल्दी ही माँ का हाथ पकड़ लिया ताकि इतने भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं सोच रही थी कि मामा हमें इस भीड़ में से कैसे निकालेंगे। मामा मदर के भाई को कहते हैं। मदर के ब्रदर आपके मामा होंगे या अंकल होंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड। तभी मैंने सुना कि कोई बड़े ज़ोर से मुझे पीछे से बुला रहा था, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक। मैंने पीछे देखा एंड देयर वॉज मामा, और वहाँ पर मामा खड़े थे। तो यह नंदिता की मदर और यह नंदिता के मामा। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामा's हाउस। हमने स्टेशन छोड़ा और बहुत जल्दी ही मामा के घर की तरफ रवाना हो गए। बट अगेन लेकिन फिर से दोबारा से इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शहर है। इसीलिए आसपास के गांव से या आसपास के जगह से लोग बड़े बड़े शहरों में काम की खोज में आते हैं। अपने बच्चों को साथ या अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर आते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकें। काम की खोज में आते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो कई सारी सुविधाएं जो शहरों में मिलती है वो गांव में नहीं मिलती। इसलिए लोग यही पसंद करते हैं कि वो शहरों में आ जाए। इसलिए शहरों में बहुत भीड़ रहती है। देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। एक जो पतली गली है, उस पतली गली के दोनों ओर छोटी छोटी झोपड़ियाँ लाइन में थी। एक ही लाइन में कई सारी झोपड़ियाँ नंदिता को देखने को मिली। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा's हाउस। हम उसी गली से निकले ताकि हम मामा के घर तक पहुँच सके। मामा, मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। मामा, मामी, उनकी 2 बेटियाँ और एक बेटा, ये सब मिलकर एक ही रूम में रहते हैं। मुंबई जैसी शहरों में जहाँ खुद का मकान बनाना भी बहुत ही महंगा होता है, इसलिए लोग एक रूम वाले घर में रहते हैं। उसी रूम में वो हर काम करते हैं, खाना बनाना, उसी रूम में वो सोते भी हैं। तो उन्हें एक ही रूम में रहना पड़ता है। नाउ आई टू लिव हेयर विद देम। अब मैं भी यहाँ पे उनके साथ रहती हूँ। इट इज़ हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश। और इसी एक रूम में हम बैठते हैं, हम सोते हैं, खाना बनाते हैं और बर्तन धोना, है ना। तो इसी एक रूम में हम बैठते हैं, सोते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, ऑल इन वन रूम। ये सारे काम एक ही रूम में हम करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम। गाँव में मेरा जो घर था उसमें भी एक ही रूम था, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन
खाना पकाने के लिए या नहाने के लिए अलग अलग कमरे हुआ करते थे। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। हमारे घर के बाहर एक आंगन भी है, जबकि इस घर में नंदिता को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वाटर वाटर, अब पानी की किल्लत। मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। मामी, सीमा और मैं हर दिन सुबह 4 बजे उठकर पब्लिक टैप, जहाँ से सभी मिलकर पानी लेते हैं, जहाँ पर कुछ घंटों के लिए ही पानी आता है, तो वहाँ पे जाकर पानी भरते हैं। ओह नो, यू वोंट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट, अगर हम थोड़ा सा भी देर करते, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, तो हमें उस दिन के लिए पानी नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। गाँव में जो हमारा घर है वहाँ पे ऐसा कोई टैप या नल नहीं है। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। हम पानी तालाब से लाते हैं। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। हम 20 मिनट चलकर तालाब तक पहुंचते हैं और वहां से हम पानी लाते हैं। इन समर, गर्मियों में, समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। गर्मियों में तालाब का पानी जब सूख जाता था, हमें 1 घंटा चलकर नदी तक जाना होता था, जहाँ से हम पानी लाते थे। लेकिन गांव में देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। इस तरह से पानी के लिए झगड़े नहीं हुआ करते थे। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, उस गली में जहाँ पे मामा रहते हैं, देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड। तो एक कोने में एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट। तो वो एक पब्लिक टॉयलेट है जिसको सभी मिलकर, गली में जितने भी मकान थे, जो भी रहते थे, वो सारे मिलकर उस टॉयलेट को यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। ये हमेशा बहुत गंदा रहता था और इससे बहुत गंदी बदबू आती थी। एट फर्स्ट, पहले इट यूज़ टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। मुझे उल्टी आ जाती थी क्योंकि बहुत बदबू आती थी, बहुत गंदा होता था ये टॉयलेट। एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विद अस। तो कभी कभार तो उस टॉयलेट में पानी भी नहीं होता था, तो हमें पानी भी साथ में लेकर जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। अब मुझे इन सब की आदत पड़ गई। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। गाँव में तो लोग खुली जगहों पे या खेतों पे टॉयलेट के लिए जाया करते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। तो जो पुरुष होते हैं वो अलग जगहों पे जाते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो अलग जगहों में टॉयलेट के लिए जाती हैं। वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? नंदिता अपनी मदर को गांव से मुंबई क्यों लाई थी? नंदिता अपनी मदर को गांव से मुंबई ट्रीटमेंट के लिए लाई थी। नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। तो नंदिता के मामा जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर जो टॉयलेट था उसे यूज़ करते वक्त नंदिता शुरुआत में जब वो टॉयलेट यूज़ करती थी तो उसे उल्टी आती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो टॉयलेट बहुत ही गंदा था और उसमें से बहुत ही बदबू आती थी। इन वॉट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज? नंदिता को अपना घर जो गाँव में था और नंदिता को अपने मामा का घर और अपने घर में क्या अंतर दिखा? तो नंदिता ने देखा कि सबसे पहले नंदिता के गांव के घर में एक आंगन है, अलग किचन है, बाथरूम है ना, जबकि मामा के घर में ना ही कोई आंगन है, ना अलग किचन है, ना ही बाथरूम है। What differences did नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? तो नंदिता को क्या अंतर, क्या डिफरेंस लगा पब्लिक टैप से वाटर लेने में और उसके गांव में जो वो पॉन्ड से वाटर लेती थी या नदी से वाटर लेती थी, तो उसमें उसे क्या डिफरेंस लगा? नंदिता ने देखा कि मुंबई में जहाँ पे पब्लिक टैप हुआ करते हैं, कई लोग पानी लेने आते हैं और कुछ घंटों के लिए ही वहाँ पानी आता है, तो वहाँ पे पानी के लिए झगड़े होते हैं, जबकि उसके गांव में इस तरह से कोई झगड़ा नहीं होता है। वॉज द इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव्ड? गेस। तो क्या नंदिता के मामा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है? यस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिता's मामा लिव्ड। नंदिता के मामा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि रास्ते में जाते वक्त नंदिता ने कई तरह के इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को देखा है। और दूसरी तरफ हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा टीवी भी देख रहा है। इससे हमें पता चलता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी था। लर्निंग न्यू थिंग्स, अब नई चीज़ें सीखना। नंदिता अब कुछ नई चीज़ें सीख रही है।
Every day I go to the hospital by bus to see my mother. अपनी माँ को हॉस्पिटल में देखने के लिए मैं हर दिन बस से जाती हूँ. At first I was too scared to get into such crowded buses. शुरू में मुझे बहुत डर लगता था इतनी भीड़ वाली बस में चढ़ने में. I was not at all used to it. मुझे इसकी आदत नहीं थी. I was afraid. मैं डर जाती थी. But now It is not like that. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. I know how to stand in line. मुझे पता है किस तरह से लाइन में खड़ा हुआ जाता है. How much to pay for the ticket. टिकट के लिए कितने पैसे लगते हैं. Where to get down. कहाँ पर उतरना है. ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे मैंने सीख ली थी. Where we stay there is a tall building nearby. हम जहाँ पर रहते हैं उसी के पास में एक टॉल बिल्डिंग है, एक ऊंची लंबी बिल्डिंग है. माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर. मेरी मामी मामा के वाइफ को कहते हैं. तो मेरी मामी वहाँ के 7 घरों में काम करती है. शी वॉशेस यूटेंसिल्स, वो बर्तन धोती है. एंड क्लीन्स द हाउसेज, और घरों की साफ सफाई करती है. वन डे आई वेंट देयर विद हर. एक दिन मैं भी उनके साथ वहाँ पर गई. When I first saw the building, जब मैंने पहली बार बिल्डिंग देखा, I thought that it was one big house. मैंने सोचा ये एक बहुत बड़ा एक ही घर है. But I found that there were many houses. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे घर थे. One on top of another. एक के ऊपर एक कई सारे घर थे. I was wondering how I would climb so many stairs. मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाऊंगी. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. लेकिन लोग लिफ्ट के ज़रिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे. इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल. ये जो लिफ्ट था ये एक पिंजड़े की तरह था, एक लोहे के पिंजड़े की तरह था, जिसमें एक फ़ैन भी था, एक लाइट भी थी और एक बेल भी लगा हुआ था. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. हम कई सारे लोग एक साथ लिफ्ट के अंदर गए. समबडी प्रेस द बटन. किसी ने बटन को दबाया. एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली. और जल्दी से लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी. टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ, आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग. शुरू में मैं बहुत डरी हुई थी. तो अभी के लिए बस इतना ही. इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. Bye students.